सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज निकल गया था देहरादून से नीति वैली एक्सप्लोर करने के लिए। केरल कालड़ी से आए थे 16 साल के लिए। कल्प वृक्ष देखे हैं? कल्प वृक्ष के नीचे 3 साल तपस्या किए, 11 साल बना, 5 साल बद्रीनारायण में तपस्या। अब हम जा रहे हैं नरसिंह देवता के दर्शन करने के बाद शंकराचार्य मठ में, जहाँ पर बहुत सी चीजें देखने को हैं। तो अगर आपने नरसिंह देवता वाला ब्लॉग नहीं देखा तो उसको देख लो पहले। उससे पहले हम कल्पेश्वर का ब्लॉग बनाया था, वहाँ की वीडियो देख लो। ये सीरीज वाइज मैं बना रहा हूँ, ये मेरा 3rd ब्लॉग होने वाला है। तो चलते हैं शंकराचार्य मठ की तरफ। पेट्रोल भरवाने के बाद हम ऊपर जा रहे हैं मार्केट की तरफ। ये है ITBP वाला एरिया। आदि शंकराचार्य मठ के लिए। और ये है यहाँ की पार्किंग, यहाँ जहाँ पर गाड़ी हमें पार्क। और ये सामने जो पर्वत दिख रहे हैं वो हाथी पर्वत है। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ भविष्य केदार में। जब नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे, नरसिंह जो देवता है उनका जो दाहिना हाथ है वो पतला होते जा रहा है। जिस दिन हाथ टूट गया तो बद्री है और केदारनाथ दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो उसके बाद जो भविष्य केदारनाथ है वो यहाँ पर है। सेम आप देख सकते हो, जो शिवलिंग है यहाँ पर शिवलिंग देख सकते हैं, सेम केदारनाथ की तरह है। तो ये है भाई ज्योतिर्मठ का मंदिर, आश्रम। अब इसके बाद चलते हैं ऊपर की तरफ। सो दोस्तों, अब हम जोशीमठ के एक और लेजेंडरी स्पॉट पे हैं, कल्प वृक्ष और शंकराचार्य मठ। सबसे पहले बात करते हैं कल्प वृक्ष की। तो ये कल्प वृक्ष लगभग 250 साल पुराना माना जाता है। कहते हैं ये ट्री सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक लिविंग हेरिटेज है, जो जोशीमठ की हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का एक इम्पोर्टेंस पार्ट है। इस वृक्ष के नीचे आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी और उन्होंने ही यहाँ से 4 मठ की शुरुआत की थी। इस ट्री के पास खड़े होकर ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी चीज के सामने हो जो सेंचुरीज से यहाँ है और इतने सारे स्टोरीज के साक्षी बन चुका है। ट्री के आसपास का एरिया एकदम पीसफुल है और यहाँ आपको स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है, जो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। क्योंकि जब हम इस वृक्ष को देखते हैं, ये इतना चौड़ा वृक्ष है और इतना बूढ़ा वृक्ष है कि आपको देखते ही लग जाएगा कि सेंचुरीज से ये वृक्ष यहीं पे है। फिर हम गए शंकराचार्य मठ, जो यहाँ का एक और स्पिरिचुअल और हिस्टोरिक ट्रेजर है। ये मठ उन 4 मठ में से एक है जो आदि शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश किए थे और ये पूरा ज्योतिर्मठ का सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी माना जाता है। मठ का आर्किटेक्चर सिंपल है और पहाड़ी स्टाइल का है, लेकिन अंदर वाइब्स एकदम डिवाइन और शांतिपूर्ण है। यहाँ आके लगता है कि जोशीमठ सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जो स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और नेचर का एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करती है। अगर आप जोशीमठ आए हैं तो कल्प वृक्ष और शंकराचार्य मठ का विजिट जरूर करना। जी 2500 वर्ष पूर्व 8 साल की उम्र में केरल कालड़ी से आए थे 16 साल के लिए। कल्प वृक्ष देखे हैं? कल्प वृक्ष के नीचे 3 साल तपस्या किए, 11 साल बना, 5 साल बद्रीनारायण में तपस्या किए, 16 साल की उम्र बना। जिस बद्रीनारायण के हम अभी वर्तमान दर्शन करते हैं, बौद्ध धर्म वाले उस मंदिर को खंडित करके बद्रीनारायण को अलकनंदा में नारद कुंड में डाल दिए थे। अच्छा। भगवान बद्रीनारायण इनको आकाशवाणी किए और 16 साल की आयु इनको और दिए। वो 32 साल के बना। उसी 32 साल की उम्र में बद्रीनारायण को निकाल करके पुनः प्राण प्रतिष्ठा की। 4 दिशा में 4 मठ बनवाए जो 4 धाम कहलाए। प्रथम नंबर में हम बैठे हैं ज्योतिर्मठ में। ज्योतिर्मठ को हम अपभ्रंश में बोल के जोशीमठ ज्योतिर्मठ है। इनके 2 साल के बाद शारदा मठ बना द्वारिका पश्चिम गुजरात में। तीसरे में श्रृंगेरी मठ बना दक्षिण कर्नाटक रामेश्वर। इनके 7 साल के बाद पूर्व में गोवर्धन मठ बना जगन्नाथपुरी।
चारों दिशा में 4 शीश बनाए, त्रोटकाचार, पद्मपाद, सुरेश्वराचार और हस्तामलक, सभी को धर्म प्रचार के नाम लिख शहर बांटे। फिर आद्य शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में केदारनाथ से वो नहीं लौटे। पूर्व में वहाँ उनका समाधि था, 13 में वहाँ आपदायत मिल गया था, तो 22 में मोदी जी उन्हीं की जगह में 12 फीट की मूर्ति स्थापित की पीछे में। यहाँ ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य उनके शिष्य बने थे त्रोटकाचार्य जी। इनका पीढ़ी आकर के यहाँ बीच में रुक गया था। अच्छा। सन 1776 में हम जहाँ बैठे हैं भूकंप आया था, पूरा बाजार साफे भी चला गया, उसमें 2 ही बचे। एक कल्पवृक्ष नरसिंह मंदिर के दूसरे आंगन में आदि शंकराचार्य जी की गद्दी है। जी जी। 165 साल खाली रहा। अच्छा। फिर 1940 में ब्रह्मानंद जी महाराज जी फूलमाला पहन के बैठे हैं। जी जी जी। इनके द्वारा पुनः जीर्णोद्धार हुआ। हाँ हाँ। उस टाइम में भी श्रीनगर से बद्रीनाथ 180 किलोमीटर पद यात्रा था, मोटर गाड़ी नहीं थी। नहीं जी। 62 में चीन की लड़ाई हुई, मलेट्टी आया, उनके द्वारा रोड आया, फिर पूर्ण शहर बना। अब 2 साल हो गए हम आप इसमें मलवा में बसे हैं, मलवा बैठ रहा है, हम लोगों का घर क्रैक हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है जो ना। और यहाँ से 25 किलोमीटर में भविष्य बद्री है, आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित है। तपोवन से 10 किलोमीटर ऊपर नरसिंह भगवान की जो कलाई है बायां पतला होते रहा है। जिस दिन हाथ अपने से टूट गया तो बद्रीनारायण और केदारनाथ दोनों एक साथ अलखनंदा और मंदाकिनी में पुनः समा जाएंगे। ये भविष्य केदार बनेंगे और वो भविष्य बद्री बनेंगे। अच्छा, केदारनाथ है। हाँ जी। और भविष्य। हाँ, अब कब क्या करेंगे उसको बद्रीनारायण जाने। हाँ। और कुछ ऐसे बता दें नर नारायण जो पर्वत मिलना है। ये है ना, ये स्फटिक शिवलिंग है। हाँ। वही नर नारायण तभी होगा कि जब उनके बायां कलाई टूट गया। अब जब बायां कलाई टूट गया तो फिर वही भूकंप आएगा, तो फिर नर नारायण भी शामिल हो जाएंगे, केदारनाथ भी चले जाएंगे। तभी भविष्य केदार में हम बैठे हैं और भविष्य बद्री यहाँ से 25 किलोमीटर में है। हमारे जो रहेंगे पूर्वज जो बतलाएंगे, पहले बद्रीनारायण वहाँ था, केदारनाथ वहाँ था, आज यहाँ है, वो वहाँ है। कुछ तो बोला। हाँ, बडरा बोला उन्होंने। गाइस, आपने जो सुना शंकराचार्य जी ने क्या क्या कहा, यही कहानी है यहाँ की। ये वृक्ष है, उसके नीचे शंकराचार्य ने 3 साल तपस्या की। अभी हो गई है शाम, लगभग 4 बज गई है और चलते हैं अब नीचे की तरफ। तो ये था पूरा शंकराचार्य मठ का ब्लॉग। अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीति वैली की तरफ, जहाँ पर हम मिलते हैं हम आपको भविष्य बद्री में। तो अगर आपको भविष्य बद्री का ब्लॉग देखना है तो इसके बाद वाला ब्लॉग आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। कैसा रहा भाई आज का एक्सपीरियंस? अगला ब्लॉग देखना है तो कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, टेढ़ा हो रखा है भाई। यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं योगा।